हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपने घर में भी अच्छी हो रही। मैं काल कुछ हो रही थी कि ठंड में कैसा दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ से धूप की रोशनी भी आ रही है, थोड़े थोड़े हल्की हल्की। खिड़की से खोल दिया हमने तो। और आज थोड़ा मौसम भी साफ लग रहा है। और यहाँ मैंने चाय भी बना दिया है। मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया है पहले से, ताकि थोड़ा आटा वो हो जाता है। और मैंने यहाँ दूध गर्म करके, और ये मलाई वाला दूध मैंने अलग से निकाला है, क्योंकि अनुज को मलाई वाला दूध पसंद नहीं आता और अनु को मलाई वाला दूध अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मलाई था तो उसको मैंने निकाल दिया था। और अभी सुबह के मतलब टिफ़िन उफ़िन जब बनेगा तो उसके लिए क्या क्या ना बनेगा, इसके लिए तो ये लाल भाजी जो उसके पापा लेके जाएंगे। अभी अर्नव के लिए देखना पड़ेगा क्या बना सकती हूँ और क्या फटाफट में बन जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर चाय बैठा के, हाँ मैं आ गई थी ब्रश करने के लिए, ताकि ब्रश करके फिर बनाऊँ। वहाँ पर मैंने पानी भी गर्म करने रख दिया, अर्नव नहाएगा अभी। और यहाँ पर मैं आपको अपना जाम का पेड़ दिखा रही हूँ। देखिए जाम कितना जाम हुआ हमारे यहाँ। बहुत मीठे जाम होते हैं, कभी आपको मौका मिले तो खिलाएंगे। यहाँ मैं आ गई हूँ, मेरा चाय भी उबल चुका है अच्छे से। तो ये देखिए मैंने और थोड़ा तेज़ कर दिया और चाय को मैं उबाल रही हूँ। आप लोग बताइएगा चाय लवर कौन कौन है, किसको किसको सुबह सुबह चाय पसंद है। मुझे उतना खास चाय पसंद नहीं है कभी कभी, लेकिन अरनों के पापा के साथ पी लेती हूँ। और अभी भी वही सोच रही हूँ कि पीऊँ कि नहीं पीऊँ, कि रख दूँ थोड़ा सा। तो रखना होगा तो रख ही दूँगी, तो वो पूरा ख़राब ही हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा ले ही लेती हूँ। मुझे ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ता है कि हाँ मुझे चाय पीना ही बहुत ज़रूरत है, किसी से किसी किसी को तो चाय की नशा होती है। लेकिन मुझे उस हद तक नहीं है, क्यों बताऊँ। क्योंकि अच्छा है, इस हद तक नहीं है। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो, और नहीं मिले भी तो मुझे और अच्छा लगता है। ये तो मैं अर्नव के पापा के लिए बनाती हूँ, तो थोड़ा सा अपने लिए भी निकाल लेती हूँ चाय। चलो ठीक है पी लेती हूँ बोल के। और अर्नव के पापा बोलते थोड़ा सर्दी हो गया, थोड़ा सा मतलब ठंड के समय थोड़ा पिया कर अदरक का चाय अच्छा रहता है। और यहाँ पर ये देखिए मैं बैगन और आलू की सब्ज़ी सूखी सूखी बनाऊंगी, एकदम सिंपल तरीके से, सिर्फ नमक हल्दी मिर्ची डालूंगी बस, और कुछ नहीं। क्योंकि उसको स्कूल के लिए लेके जाना है, तो फिर फ्राई टाइप का, क्योंकि अर्नव बैगन खाता नहीं है। लेकिन जिस टाइप का मैं अगर फ्राई करके देती हूँ तो उस टाइप का वो खा लेता है। तो उसी के हिसाब से बना रही, पतले पतले लंबे लंबे बैगन मैंने काटे, और तो आलू काट दिया। और मैं प्याज भी उसी में ही काट दूँगी, सब एक के साथ डाल दूँगी। जीरा का तड़का लगा देती हूँ थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है। किसको किसको आलू बैगन का फ्राई किया वाला सब्ज़ी पसंद है बताइएगा। और अभी ठंड के समय ना गाइस, एकदम बहुत जल्दी समय बीत जाता, पता ही नहीं चलता। ये तो अच्छा है कि अभी अनुज सोया है, नहीं तो अनुज उठ जाने से और भी कुछ काम करने नहीं देता है मुझे। तो यहाँ मैंने तेल निकाल लिया है, और ये मैं तेल यहाँ डालने वाली हूँ कढ़ाई में। और उसके बाद फिर फटाफट मुझे रोटी भी बनाना है अर्नव के लिए, क्योंकि टिफ़िन लेके जाएगा वो। तो और खा के भी जाएगा। तो अभी वो तैयार हो रहा है, नहा लिया है वो। नहाने के बाद क्या, वो थोड़ा तुलसी पेड़ पानी में डालता है, थोड़ा सा अगरबत्ती जलाता है। तो तब तक थोड़ा सा रेडी हो जाता है, तब तक मैं यहाँ पर उसके खाने की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट। और उसके पापा को मैंने चाय निकाल लिया, तो फ्रेश होने गए तो शायद वो चाय पियेंगे वहीं पर, मतलब फ्रेश होके अब चाय पियेंगे, सॉरी। तो फ्रेश होने गए थे। तो फिर देखिए मेरा तो हो गया है, तो ये मैंने जीरे भी डाल दिया। तो मैं अब यहाँ पर सब्जी भी डाल देती हूँ, क्योंकि एक ही साथ सब फ्राई हो जाएगा। धीमी आंच रख दूँगी तो आराम से पक जाती है। और यहाँ वो मुझे बोल रहे थे कि कुछ डेगची देना, मुझे सब्जी वब्जी काटना है बर्तन। तो वो अपना लाल भाजी कुछ साफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत मट्टी है बोल रहे थे, तो उसमें ही डाल के रखना पड़ेगा थोड़ा सा पानी में। क्योंकि पानी में डूबे रहेगा तो मट्टी क्या नीचे बैठ जाएगी, और भाजी के ऊपर तरफ आ जाएंगे, तो उसको 2-3 बार धोने से, वॉश करने से भाजी साफ़ हो जाती है अच्छे से। और यहाँ देखो मैं अपने लड़के के लिए रोटी बना रही हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे अर्नव का स्कूल पहले देखना है, उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए भी देखना है। पहले उसको पहले विदा करूँ, फिर उसके बाद हस्बैंड की तैयारी में लगूंगी। और उसको रोटी में घी लगा के देना पड़ता है, या तो पराठा बना के दो, या तो रोटी बना रहे तो रोटी में अच्छे से घी उसको चाहिए एकदम से। और यहाँ पर कुछ चीज़ मैं पीछे देख रही थी, कुछ बातें करी, तब तो यहाँ मेरा रोटी चिपक गया है, देखो ना। कितना गुस्सा आ रहा था मुझे एकदम से। तो उसके पापा को भी बोल रहे थे कि तावा बहुत पतला हो गया लगता है, रोटी फटाक चिपक जाता है, तो दूसरा तावा लेना पड़ेगा। तो उसके पापा बोल रहे थे ठीक है, बर्तन वाला आता है जिससे तू बर्तन उर्तन लेती है, उससे बोल के तावा ले लेना। तो ये रोटी को तो फेंकना तो होगा नहीं, ये रोटी हम लोग खा लेंगे बाद में। तो रोटी को मैं नीचे रख लेती हूँ, या तो उसके पापा खाएंगे, या तो फिर बाद में जब मैं नहा के आऊँगी तो उसके बाद मैं खा लूँगी। उसके बाद फिर ये देखिए उसके अर्नव को मैंने टिफिन नाश्ता भी करवा कर लिया, नाश्ता प्लेट रख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया गया है कि खाना खाने के बाद खुद का प्लेट को ला के रख दो, भले धो मत, लेकिन मम्मी धोएगी, लेकिन साफ़ करने के लिए। लेकिन जहाँ से बर्तन है वहाँ उठा के रखना चाहिए। तो ये अर्नव के पापा भी करते हैं, अर्नव भी करता है। और मैं अभी जहाँ तक अनुज को भी यही सब सिखाती हूँ, कि बर्तन को उठा के जगह में रखने का, एकदम से जूठा बर्तन को। क्यों, लड़कियाँ ही करेंगे क्यों, लड़के भी तो कर सकते हैं ना सब काम। तो मेरे भले मुझे भगवान ने 2 लड़के दिए, लेकिन मैं उसको हर काम सिखाती हूँ, ताकि कभी इनको कभी कहीं जाए तो दिक्कत मत हो जाए। और वो यहाँ पर मैं उनको 4 रोटी भी दे रही हूँ, और अर्नव को मैं अच्छे से नाश्ता भी करा दी। क्योंकि मेरे बेटा को बाहर का हम लोग पैसा वैसा नहीं देते, क्यों झूठ बोलूँगा, इसकी बड़े रईस के जैसे तो नहीं है हम लोग कि उसको रोज़ पॉकेट मनी दे ये सब।
तो वो जो भी है उसके पापा लेके आएंगे तो खाएगा, या तो फिर मैं लेके आती हूँ, साथ में जाते हैं हम लोग सब। तो खाते बाहर का, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, लेकिन बाहर ज़्यादा हम घर का ही बनाते हो ज़्यादा। कि आप देखते हो मैं शाम को भी नाश्ता वास्ता कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए बनाती हूँ, और कुछ ना कुछ नया करने की भी कोशिश करते हैं कि बच्चे लोग खाएं। और उसके पापा भी लेके आते, जब उसको एकदम ही मुझे भी मन करता है बाहर का, सबको मन करता है, तो फ़ोन करने उसके पापा मोमोज़ कभी इनके लिए, कभी कुछ चाउमीन वाउमीन भी लेके आते हो। और घर में भी बनाती हूँ, क्योंकि उसके पापा पूरे राशन में सब कुछ भरवा देते हैं एक ही बार में, ताकि बाहर से कुछ नहीं, घर पे बनाओ और खाओ, एकदम ऐसा वाले हैं। और हम जब बाहर जाते हैं तो हम खाते ही हैं समोसा वमोसा, ऐसा कुछ नहीं है। और बीच में कभी कभी कुछ मन किया, जैसे अनुज को कभी तो फ़ोन करके बोलती हूँ तो लेके आते हैं सबके लिए फिर नाश्ता वास्ता। तो यहाँ मैंने चावल भी चढ़ा दिया, और चावल को मैं, आपने देखा होगा कि मैं हाथ से पानी को नाप रही थी, क्योंकि मुझे ना ग्लास से जमता नहीं है। ग्लास से लोग मतलब एक गिलास चावल डाले तो कितना पानी डालूँ मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं हाथ से थोड़ा सा एक उंगल का डाल के समझ जाती हूँ कितना लगता है बोल के। और मैंने हाथ साफ साफ हाथ को ही रख डालती हूँ, क्योंकि हाथ धोया वाला रहता है क्योंकि समय। और ये देखिए वहाँ पर सिर्फ वो लाल भाजी पूरा कटिंग वटिंग साफ कर लिया, तो उसमें सिर्फ सरसों और सूखा मिर्ची का ही फ़ौरन दिए, ज़्यादा कुछ नहीं डालते उसमें। तो ये देखिए भाजी डाल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने मलाई वाला दूध अरनों को निकाला था, उसने खाया ही नहीं, जल्दी जल्दी में छोड़ के चला गया। तो उसके पापा बोल रहे थे कि रख दे, बाद में आके खा लेगा। तो मैं बोली कहीं ख़राब हो जाएगा, तो बोलते कुछ नहीं ख़राब होगा, रख दे, ठंड का समय है। तो मैं यहाँ भी रख रही हूँ, फिर बाद में उसको मैं अंदर करूँगी, खिड़की के पास रख रही हूँ। तो वही सब बातें कर रहे थे, और यही समय रहता है कि हम दोनों थोड़ा सा बात भी कर पाते एक दूसरे से, क्योंकि उसके बाद फिर वो ऑफिस चले जाएंगे, तो शायद रात को 9 8 8:30 के बाद ही आते हैं कहीं से, फिर आते हैं। तो मैं खाना वाना रेडी वेडी करती हूँ, खाना वाना खाते, बच्चे लोग साथ मस्ती उस्ती करते, थोड़ा देर वो मोबाइल वोबाइल देखते हैं, मैं अपना मोबाइल में एडिट वेडिट करती हूँ, और फिर उसके बाद सो जाते हैं। फिर हमको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता। और ये हमारे साहबज़ादा भी सो रहे हैं, और ये सोएंगे ही तो हमारा काम होता है। और रात में 1-2 बजे तक जागते हैं और अभी सोते हैं। और वो होने के बाद मैं आ गई हूँ फिर किचन में, क्योंकि हस्बैंड हो रहे फ्रेश, तो मैं देख लेती हूँ तब तक सब्जी का क्या कंडीशन है। तो सब्जी में अभी भी पानी छोड़ रहा है, तो उसको भूने देते हैं। और मेरा चावल हो चुका है, तो गैस तो बंद कर दिए थे, हस्बैंड को मैंने बोला था बंद कर देने के लिए। और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ बड़ी के लेके। और ये बड़ी हम लोग, ये मम्मी का बड़ी मैंने बनाया था, तो ये थोड़ा बहुत सूख भी गया था। और जो मैंने बड़ी जिस दिन बनाया था ना गाइस, उस दिन ही सही में इतना बारिश हुआ था, जो अभी आपको मालूम कि साउथ तरफ से जो मानसून आने वाला था वो आया था, जो इतना बारिश हुआ था तो पूछो मत। तो बड़ी मेरा सुख में, लेकिन ले दे कि मैंने कैसे कैसे करके सुखाया था। और उसी में लेडीज़ प्रॉब्लम भी आ गया था मुझे, तो इतना कमर में दर्द, तो मैं कुछ वीडियो बना नहीं पाई थी। लेकिन मेरे को बड़ी को देख देख के टेंशन हो रहा था, लेकिन लगभग लगभग मेरी बड़ी सूख जा रही है। देखिए मैंने फिर अभी धूप में डाल दिया। ये मैंने मूली बड़ी और सादा बड़ी बनाया, मैंने पहले रखिया बड़ी भी बना चुकी हूँ, तो ये आपको दिखा रही हूँ। और धूप में मैंने सब कुछ रख दिया, टंकी हमारा टूट गया था, उसको पलटी करके मैंने इसके ऊपर ही सब बड़ी उड़ी को रख दिया, ताकि धूप अच्छे से मिले। अब मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि भाजी उजी चढ़ाया, तो मैं फटाफट उतर रही थी सीढ़ी से कि ताकि जाके देखती हूँ कौन कंडीशन। तो भाजी मेरा हो गया था, मैंने उसको बंद कर दिया। अभी अरनों के पापा का बारी आया टिफ़िन पैक करने का, तो आज वो बोले थे कि सिर्फ चावल और सब्जी बस देना, क्योंकि रोटी वोटी फ्रेंड लेके आते, सब मिल के खाते हैं ना, और उनको कैंटीन का चावल जमता नहीं है, इसीलिए घर का ही चावल उन लेके जाते हैं। थोड़ा सा राइस के साथ रोटी तो अच्छा लगता है उनको दोपहर में सब खाने के लिए। और रोटी क्या वहाँ से क्या कैंटीन से ले लेते हैं, गरम गरम बनवा लेते हैं तुरंत, तो बन जाता है। तो नहीं भी बनेंगे तो दोस्त लोग लेके आते तो उसके साथ हो जाता है। तो बोलते चावल दे देना, क्योंकि एक डब्बा चावल खुद ही खाते हैं और दूसरे को सब, मतलब सब शेयर करके खाते हैं। तो इसलिए मैं 2 में अच्छे से चावल डाल दे रही हूँ, और एक में मैं सब्जी डालूँगी, तो हो जाएगा उनको। और कैंटीन से रोटी बनवा लेते हैं वो गरम गरम। तो इसलिए अभी क्योंकि ठंड का समय है, तो फिर दोनों ठंडा ठंडा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बोलते हैं कि मैं रोटी बनवा लूँगा, तो मुझे सिर्फ चावल बना के दिया कर ऐसा करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी रोटी सब्जी भी लेके आते, जैसे कल रोटी सब्जी लेके गए थे, तो आज फिर दोनों में मैंने चावल और मेरे लाल भाजी, देखो कितना पानी छोड़ा था, और देखो बर्तन कैसा लाल लाल हो गया गाइस। तो ऐसे ही हो जाता है, मतलब ये ना बाड़ी का है, मतलब जैसे वो हाइब्रिड वाला होती है ना जो दवाई से उगाते हैं, वो वाला नहीं है। क्योंकि जो हमारे जो सब्जी वाले भैया देने आते हैं ना, उनके बाड़ी में वो सब्जी जो होती है, तो ये सुबह सुबह ही ला के हमको सब्जी दे देते हैं। फिर अभी ये देखिए, फिर ये भैया ला के देते हैं, तो मैं थोड़ा बंद में गई थी, अर्नव बुला रहा था, तो वहाँ भी देखना पड़ता है। फिर वो चले गए स्कूल, फिर मैं हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर रही थी, तो बस फिर ये पैक उक हुआ मेरा उनका टिफ़िन। अभी देखिए हो गया, लाल भाजी भी डाल दी मैं। अब इनको टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ, अब ये भी निकलेंगे ऑफिस के लिए। अब ये दोनों जाने के बाद फिर मैं छोटे वाले के पीछे लगती हूँ। और ये देखिए निकल रहे हस्बैंड मेरे यहाँ से, मैंने उनको बोला बाय तो बोलो, तो देखिए बाय कर रहे हैं मुझे। और आज का कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा गाइस, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ने वाली है, तो ठंड से बचिएगा, बच्चे को भी दूर रखिएगा। तब तक बाय बाय।